एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है ये क्लास 7th के लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। ये दोनों ही जो है ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप इनके बारे में डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 7th में हमें वर्क एजुकेशन में ये पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखिए ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर दी है। इंट्रोडक्शन दोनों का, इनकी वेवफॉर्म्स कैसी होती हैं, किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की। इसके बाद एसी और डीसी के एप्लीकेशंस, और इसके बाद एसी और डीसी हमें कहाँ से मिलती है, उनके सोर्सेस। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दोनों ही जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्ट करंट होते हैं, ये दोनों ही जो हैं ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट को हम लोग डीसी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्ट करंट, नाम से ही पता चल रहा है ना, डायरेक्ट, कि जिस दिशा में करंट जो है इनिशियली फ्लो कर रहा था उसी दिशा में डायरेक्टली फ्लो करता जाता है। करंट अपनी डायरेक्शन और पोलैरिटी चेंज नहीं करता। कहाँ पर, इन केस ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को चेंज करते जाना, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है, वो अपनी डायरेक्शन को, अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब है फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के थोड़ा सा डिटेल में। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, इसमें क्या हो रहा है कि चार्जेस जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती जाती है विद अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियोडिकली। तो इससे क्या होता है कि अगर वो अपनी पोलैरिटी करंट चेंज करेगा तो उससे वोल्टेज की वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, है ना, तो वो भी रिवर्स होती जाएंगी। ये बताया गया है कि एसी जो है वही यूज होती है, वही सप्लाई होती है हमारे सबके घरों में, पावर हाउसेस से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके वेव फॉर्म्स। देखिए ये है एसी का वेव फॉर्म। ये जो आप पहली वेव फॉर्म देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं साइन वेव। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, साइन, कॉज, टेंजेंट, ये सब चीजें आपको मैथ्स में भी पढ़ना है। तो एनीवेज ये जो वेव होती है ये कहलाती है साइन वेव, हमारे घरों में यही आती है। ये एसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है करंट फ्लो करना, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, वो वापस 0 पे आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये तो आपको पता है ना, ग्राफ में ये 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। अगर हम लोग हमारे डोमेस्टिक सप्लाई सिस्टम की बात करें इंडिया में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 220 से 240 के बीच में ये हो सकती है वोल्ट्स, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट तक जाएगी। इसके बाद फिर धीरे 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 ये रिड्यूस होके 0 पे आ जाएगी, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वापस से इंक्रीज करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और देखिए टाइम इंटरवल्स जो है ना वो सेम होते हैं, पॉजिटिव से मैक्सिमम आने में और फिर मैक्सिमम से 0 आने में, ठीक है। 0 से वी मैक्स आने में, फिर वी मैक्स से 0 आने में इक्वल टाइम लगता है, तभी हमारी जो वेव फॉर्म होती है ये सिमेट्रिक होती है। तो ये जो साइन वेव है, इतना डिटेल में इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमारे घरों में भी यही आती है, ओके। अब इसके बाद आप ये जो दूसरी वेव फॉर्म देख रहे हैं ये है स्क्वायर वेव, और ये देखिए ये भी एसी है। एसी क्यों है, क्योंकि ये जो बीच वाली ये जो लाइन है ग्राफ की, इसके दोनों तरफ अगर मुझे वेव दिखेगी तो यानी कि वो एसी होगी, यानी कि करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है और नेगेटिव में भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से शुरू हुआ, धीरे धीरे डाउन गया, कम हुई वैल्यू 0 हो गया, 0 से अब वो कहाँ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में -1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक गया, ठीक है। उस वैल्यू पे टिका रहा थोड़ी देर। यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब होता है कि उस वैल्यू पे कांस्टेंट रहा।
इसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ, 0 पे आया, और फिर इसके बाद वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होके कुछ देर उस वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा और फिर इसके बाद वो नीचे आ जाएगा। तो जब भी डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ है करंट और वोल्टेज की, उस केस में जो हमारी वेव फॉर्म होगी, जो हमारी करंट होगा, वो एसी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही मैंने वेव फॉर्म जो है उसको एक्सप्लेन किया है, जो अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और लास्ट में ये कहा गया है कि दूसरे फॉर्म्स क्या हो सकते हैं एसी के, एक तो हुआ साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्राइंगुलर वेव। ठीक है, ट्राइंगुलर वेव जो है वो भी एसी का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब सोर्सेज ऑफ एसी पर। एसी हमें मिलेगी कहाँ कहाँ से? तो एसी जो है ना वो अलग अलग तरीकों से जनरेट होती है। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम अभी आज 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। पहला है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, वाटर की एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये रिजर्वॉयर्स हैं, डैम बने हुए होते हैं, पानी को ऊपर से तेजी से नीचे गिराया जाता है। ये जो पेन स्टॉक लिखा हुआ देख रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड पाइप्स होते हैं जो कि पानी को प्रेशर से गिराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पानी का जब प्रेशर आता है तो उससे क्या होगा, ये जो टरबाइन है एक पंखे जैसा है, ये घूमने लगेगा। टरबाइन घूमता है तो इसके बाद क्या होता है, टरबाइन के साथ देखिए ये जनरेटर लिखा देख रहे हैं, जनरेटर की शाफ्ट मूव होना शुरू हो जाती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है। और जब जनरेटर की शाफ्ट घूमती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, फिर वो पावर हाउस, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए हम तक पहुंचती है। अच्छा, पानी जो है वो पेन स्टॉक पाइप से आया, टरबाइन को घुमाया, ठीक है, लेकिन पानी तो वहीं का वहीं रहेगा। तो उस पानी को इसके बाद हम कहाँ भेज देते हैं, आफ्टर बे में। ये एक और रिजर्वॉयर है पानी का। ठीक है, पानी को डिस्चार्ज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये रास्ता बनाया हुआ है। तो जो पानी है वो अपना काम करने के बाद इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मेन काम जो है वो पानी का प्रेशर कर रहा है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हमने वही एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर पानी की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एक बात आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जितने भी मेथड्स हैं उनमें उनका जो प्राइम कंसर्न होता है वो होता है एक टरबाइन है, उस टरबाइन को घुमाना। ठीक है, अगर वो टरबाइन घूमेगा तो उससे जनरेटर की शाफ्ट जो उसके साथ अटैच्ड है वो घूमेगी, और जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करने लगेगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो जनरेशन है वो है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर थर्मल मतलब हीट। ठीक है, हीट के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोयला या नेचुरल गैसेस कुछ भी एज अ फ्यूल यूज करते हैं पानी को बॉईल करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर में भी पानी उबालते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी को बॉईल किया जाता है। फिर क्या होगा, पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टीम है ना उसमें उसको बहुत हाई प्रेशर पे टरबाइन की तरफ भेज दिया जाता है। तो पहले केस में क्या हो रहा था, पानी के प्रेशर से टरबाइन घूम रहा था, है ना। अब क्या होगा, अब स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वही कि वो जनरेटर की शाफ्ट से अटैच्ड है जो टरबाइन है, तो टरबाइन घूमा तो आपकी जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट करेगी और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी फाइनली। ठीक है, और फिर वो हमें बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये हुआ थर्मल, आप लोग इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है वो होता है आपका न्यूक्लियर पावर। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनकी हेल्प से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन वही टरबाइन रोटेट करता है और फिर जनरेटर की शाफ्ट। न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, ये 2 प्रोसेस होते हैं जो कि पानी को हीट जनरेट करने के लिए ना, पानी को बॉईल करने के लिए यूज होते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन जो है वो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ गए एप्लीकेशंस पे अल्टरनेटिंग करंट की। जितने भी हमारे घर, ऑफिस इंडिया में ना स्टैंडर्ड है कि पावर हाउसेस से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है दिस इज अल्टरनेटिंग। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्यों? क्योंकि
जनरेशन ऑल्टरनेटिंग करंट का और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो बहुत इजी होता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात क्यों कही, अब देखिए जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं ना, अभी हमने जो भी देखे हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर, ये शहरों में नहीं होते हैं, है ना, ये बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट हो गई, तो वहां से उसको रिहायशी इलाकों तक लेकर भी आना है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, इसका ध्यान रखते हुए एसी को यूज करते हैं, क्योंकि एसी की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें लॉसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसी जो है ना वो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मोटर्स को भी पावर दे सकती है। ठीक है, तो मोटर क्या होती है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना तो उसका जो व्हील है वो घूमता है, जनरेटर का उल्टा। जनरेटर में क्या था, जनरेटर की शाफ्ट को घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसकी शाफ्ट रोटेट करती है। मोटर्स की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पंखों में यूज होती हैं, आपके टॉयज में यूज होती है। जहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट देखते हैं वहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए एप्लीकेशंस एसी के। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट करंट पे। डायरेक्ट करंट या फिर डीसी। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो करंट है वो यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में फ्लो करेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव से शुरू हुआ है तो नेगेटिव में ही फ्लो करेगा। अपनी पोलैरिटी, अपनी डायरेक्शन वो कभी नहीं बदलता। अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो वो क्या बन जाएगा, वो भी ऑल्टरनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हाँ, इसमें ये पॉइंट होता है कि देखिए जो वोल्टेज और करंट के वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए +10 वोल्ट है तो वो होते होते +7 पे आ जाएगा, +5 पे आ जाएगा, लेकिन वो कभी भी -2 या -5 पे नहीं जाता। तो यही मतलब है इस लाइन का कि उनके वैल्यूज जो है वोल्टेज और करंट्स के वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा जो है वो कभी नहीं बदलती। अब ये वेवफॉर्म देखिए आप, ये जो वेवफॉर्म है ना, ये एक जो हम लोग सेल यूज करते हैं अपने रिमोट्स के लिए, उनकी वैल्यू यही होती है बच्चों 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म जो है एक सेल की वेवफॉर्म समझ लीजिए आप। इस एक्सिस पे वोल्टेज है, इस एक्सिस पे टाइम है। देखिए ये 1.5 वोल्ट पर ही कांस्टेंट रहती है। थियोरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, सेल वीक होते हैं ना, धीरे धीरे यूज होते होते, उसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना ये धीरे धीरे ऐसे 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 नीचे नीचे आती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो वोल्टेज करंट है ना वो 0 हो जाता है। तब हम कहते हैं सेल खत्म हो गए, सेल जो है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गए, अब हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी वेवफॉर्म। तो यही वो उस वेवफॉर्म को, उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट वोल्टेज देती है। बैटरी देखो अभी यहाँ बताया है, सेल या बैटरी जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज तो होती है, मतलब उसका वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता है, कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी 0 से नेगेटिव पे नहीं जाता। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखिए, जो जितने भी आपके छोटे छोटे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, है ना, आप लोग छोटे छोटे हैंडी टॉयज जो यूज़ करते हैं, हैंडी डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं, उन सब में डीसी ही यूज़ होती है। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली बताया है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें कि सेल या बैटरी है, ठीक है, जिसमें कि अडेप्टर है। अडेप्टर किस किस में होता है, आपके मोबाइल फोन्स में अडेप्टर होते हैं, है ना, और हमारे लैपटॉप्स में अडेप्टर्स होते हैं। तो जो भी ये अडेप्टर वाले, आपके टैबलेट्स में अडेप्टर्स होते हैं, तो जो भी ये वाले जो अप्लायंसेस, ये वाले जो गैजेट्स होते हैं हमारे, ये सभी डीसी पे ऑपरेट होते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ है सेल फोन्स, फ्लैश लाइट्स, जो हम लोग आजकल एलईडी टीवीज यूज करते हैं, उनमें भी हम लोग इनिशियली देते हैं उसको एसी है, लेकिन उसके अंदर जाकर के वो जो एसी है पहले डीसी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जो आजकल स्कूटीज, बाइक्स, कार्स जो देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, वो भी डीसी से ही चलते हैं, मतलब उनके अंदर भी बैटरी लगी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सोर्सेस डीसी के। सबसे पहले तो आ गए आपके ड्राई सेल, जो भी हम लोग छोटे छोटे सेल्स यूज करते होते हैं ना अपने अप्लायंसेस में, वो सभी ड्राई सेल के एग्जांपल्स हैं।
ड्राई सेल क्या होता है, देखो ये एक छोटा इलेक्ट्रिक बैटरी कह सकते हो आप इसको। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होता है। 1886 में इसको डेवलप किया गया था जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा। एक जो कॉमन ड्राई सेल होता है वो जिंक कार्बन सेल होता है और इसकी वोल्टेज जो होती है वो होती है 1.5 वोल्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है आपका लेड एसिड बैटरी। जो लेड एसिड बैटरी जितने भी लोगों के घर में इन्वर्टर्स है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है बच्चों, वो होती है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो ये लेड एसिड बैटरी का एक कटआउट दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये जो लेड एसिड बैटरी होती है ये सबसे पुराने टाइप की एक बैटरी है। 1859 में ये हुई थी इन्वेंट। तो ये जो लेड एसिड बैटरी होती है ये सबसे पुराने टाइप की बैटरी है, रिचार्जेबल होती हैं। ये जो हमारे ड्राई सेल हमने अभी ऊपर देखे थे ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं ना, ये जब वीक हो जाते हैं, जब इनकी पावर खत्म हो जाती है, जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नए लेकर आते हैं, राइट। लेकिन ये जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ये चार्जेबल होती हैं। हमारे घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स में यही वाली बैटरीज होती हैं, ठीक है। तो जब लाइट रहती है तो ये चार्ज होते हैं, चार्ज होती हैं ये बैटरीज, और जब लाइट चली जाती है तो फिर यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। अब ये सिर्फ लेड एसिड बैटरी के लिए नहीं है, कोई भी बैटरी जो होती है वो क्या होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे जिसको कि एरे भी बोलते हैं, एरे ऑफ सेल्स होती है। और इस पर्टिकुलर लेड एसिड बैटरी में जो एरे ऑफ सेल्स होता है उसमें 2 वोल्ट जो है वो एक सेल से मिलता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट की जो एक बैटरी होगी उसमें कितने सेल हो गए, 6। अब इसके बाद डीसी जनरेटर। अभी जो हमने ऊपर देखा था वो था एसी जनरेटर, जो हम एसी पावर जनरेशन के टाइम पे देख रहे थे। ये है डीसी जनरेटर। डीसी को भी हम जनरेटर की हेल्प से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को ना, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फ्यूल डाला जाता है जनरली इनमें ना, मैकेनिकल इसको इनपुट देने के लिए फ्यूल ऑपरेटेड होते हैं जनरली जो डीसी जनरेटर्स होते हैं। इसके बाद ये एक और है निकल कैडमियम सेल। ये जो होते हैं बच्चों के सेकेंडरी सेल्स होते हैं और इनको NiCad सेल भी कहते हैं शॉर्ट्स में। और ये जो है ये ना रिचार्जेबल सेल होते हैं। जो आपके ड्राई सेल हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो हमने बैटरी देखी वो रिचार्जेबल होती है, जो हमने अभी लेड एसिड बैटरी देखी थी। और साथ में ये जो निकल कैडमियम सेल्स होते हैं ये भी रिचार्जेबल होते हैं। इनको हम लोग, इनका अगर हमारे पास चार्जर है तो इनको हम लोग चार्ज कर सकते हैं घर पे, ठीक है। तो इनको हम लोग चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं बार बार। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ होगा। कट शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश की है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा और आगे भी आप लोगों के काम आएगा। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।